हेलो एवरीवन। कितने दिन हो गए खुद से बात करके, कितने दिन हो गए खुद से ये पूछ के कि तुम क्या कर रहे हो अभी और क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। क्या स्टैंडर्ड सेट किए तुमने अपनी लाइफ में और उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हो, कितने एफर्ट्स कर रहे हो, या क्या वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो उन स्टैंडर्ड्स को रेस करने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि स्टैंडर्ड्स ही डिफाई करते हैं कि कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम चाहते हो, किस तरह के लोगों के साथ तुम अपना टाइम और अपनी लाइफ स्पेंड करोगे और करना चाहते हो, या किन लोगों को तुम्हें अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड्स ही हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि तुम कब तक बिना करियर के, बिना काम के अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे और दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहोगे। बट जनरली लोग खुद को सेल्फ एनालाइज नहीं करते, ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उनका कॉन्सायंस, उनका ज़मीर क्या कहता है। अब बहुत सारे लोगों को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है कि अब उनका टाइम है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, अपने घर के खर्चों में हाथ बटाने का, पर वो अभी खुद ही अपनी फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। वो इस बात से पूरी तरह कंफर्टेबल हैं कि वो अपने घर वालों से पॉकेट मनी ले रहे हैं, उन्हें खाना भी टाइम टू टाइम चाहिए और उनकी किसी भी तरह की ज़रूरत में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं, तुमने कभी कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किए कि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाऊं या मैं ये अचीव कर लूं या अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल, ईजी और कन्वीनियंट लाइफ दे सकूं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई अब बस अपनी लाइफ कट रही है, 2 टाइम का खाना टाइम टू टाइम मिल जा रहा है, घर वाले पॉकेट मनी दे रहे हैं और 4 दोस्त हैं जो पूरा दिन वेस्ट करने में हेल्प कर देते हैं। अब ये चीज़ें तुम्हें अपने कॉन्सायंस से इसीलिए रियलाइज़ नहीं हो पा रही हैं क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में कभी कोई वैल्यू बेस्ड स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किए। ठीक है, तुम इस पूरे सिनेरियो में तुम्हें एम्बैरेसमेंट इसीलिए फील नहीं हो रहा है क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो बीइंग लो स्टैंडर्ड। अब तुम्हारे पास एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें तुम्हारे पास हर तरह के दोस्त हैं, हर तरह के फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे तुम्हारी कोई एक सेलेक्टिव चॉइस नहीं है कि तुम्हें किन लोगों को अपनी लाइफ में रखना है, किन दोस्तों को अपनी लाइफ में रखना है। कौन से तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और कौन से तुम्हारे फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किए लोगों के सिलेक्शन के लिए। कौन प्रोडक्टिव है तुम्हारी लाइफ में, कौन अनप्रोडक्टिव है, किसे तुम्हें अपनी लाइफ में रखना चाहिए, किसे तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाएं और इसका क्या रिजल्ट होगा और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा तुम्हारी लाइफ को। अब स्टैंडर्ड रेस करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे तुमने कोई गोल सेट कर रखा है, उसके लिए तुम काम भी कर रहे हो, बट यहाँ पर तुम्हारा तरीका ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इम्प्रूव करो अपने प्रोसेस की क्वालिटी को। स्टैंडर्ड सेट करो कि तुम ये प्लान ऑफ एक्शन लोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रोवाइज करने के लिए, या अपने लाइफ के हर उस एस्पेक्ट को चेंज करने के लिए जिससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। वो जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या पढ़ाई हो सकती है, या तुम कोई एक क्रिएटर बनना चाहते हो। अब इससे होता क्या है कि तुम एफर्ट करना स्टार्ट कर देते हो अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए। तुम्हारे करंट एक्शन चेंज होने लगते हैं, तुम ज़्यादा काम करने लगते हो, क्वालिटी को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें समझ में आने लगता है कि कौन प्रोडक्टिव है, कौन अनप्रोडक्टिव है, कौन नॉन प्रोडक्टिव है। और फिर तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा हैंगआउट सर्कल श्रिंक होने लगता है क्योंकि तुम अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। और लोग तुम्हारी लाइफ से इसीलिए कम होने लगते हैं क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को बेटर, सक्सेसफुल, सोफिस्टिकेटेड, इम्प्रूव और ऑक्यूपाइड बनाने के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए। ठीक है, तो और ये तुम्हारे इवॉल्व वर्जन को डिफाई करता है। अब यहीं पर डिफरेंस आ जाता है तुम्हारे और तुम्हारे साथ रहने वालों के थॉट प्रोसेस में, पर्सपेक्टिव में और स्टैंडर्ड्स में। एंड बिलीव मी, यही वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ घूमते थे, यही तुम्हें बाद में इगोइस्टिक, बहुत एरोगेंट और घमंडी समझने लगते हैं क्योंकि तुम उन्हें उनके फेलियर और उनके लैक ऑफ डिजायर की याद दिलाते हो। ठीक है, और इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि एक रेज्ड स्टैंडर्ड और अपग्रेडेड इंसान के साथ लो स्टैंडर्ड लोग या स्टैंडर्डलेस लोग चल ही नहीं पाते, आगे मैचअप ही नहीं कर पाते। तो यार रेस करते रहो अपने स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव करो अपनी क्वालिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज एन ऑप्टिमिस्टिक, और स्टैंड करो उन चीज़ों के साथ जो तुम्हें पसंद है या जिनमें तुम बिलीव करते हो। ठीक है भाई, तो यार आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।